नमस्कार दोस्तों। मित्रों, आप लोगों ने एक उक्ति सुनी होगी कि पुनः मूस को भव, अर्थात फिर से चूहा बन जाओ। ये कहानी भी आप लोगों ने सुनी होगी। यदि नहीं सुनी है तो संक्षेप में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके बाद थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसके उद्देश्य के ऊपर। एक महात्मा जी थे जो कि सिद्ध पुरुष थे। वो अपने आश्रम में रहा करते थे। पूजा पाठ अनेक प्रकार के क्रियाकलाप वो बड़ी तल्लीनता से किया करते थे। जब भी वो किसी भी प्रकार का कोई भी क्रियाकलाप यज्ञ इत्यादि किया करते थे, वो चूहा आकर के महात्मा जी के बगल में बैठ जाता था। बहुत ही लंबे समय से यह प्रक्रिया चल रही थी। महात्मा जी का ध्यान चूहे की तरफ बार बार जाता था। एक बार उनके मन में विचार आया कि ये हमारे साथ इतना नज़दीकी संबंध बना के रह रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जंगल के जो दूसरे पशु पक्षी हैं उनसे बहुत डरा करता है। क्यों ना मैं इसको शेर बना दूँ। क्योंकि वो महात्मा जी जो थे वो तो सिद्ध पुरुष थे। उनके अंदर वो शक्तियाँ विद्यमान थी कि वो इस प्रकार का कार्य कर सकते थे। तो जैसे ही उनके मन में ये विचार आया कि मैं इसको शेर बना दूं, तब इसका जो अंदर का जो भय है वो दूर हो जाएगा। और उन्होंने उस चूहे को शेर बना दिया। चूहा शेर बन गया, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। अब वो अपनी मस्ती में ही मस्त रहने लगा। जंगल में विचरण करते समय वो देखता कि उसका बड़ा सम्मान हो रहा है, लोग बड़ा ध्यान दे रहे हैं। जब उसको ये महसूस हुआ कि भाई शेर बनने से तो बहुत इज्जत मिल रही है, तो बड़ा प्रसन्न हो रहा था। लेकिन उसने एक बात को महसूस किया कि जो महात्मा जी हैं, महात्मा जी तो हमारे लिए चूहे की तरह आज भी मान रहे हैं, वो तो शेर नहीं मान रहे हैं। उसके मन में एक बात आती है कि यदि महात्मा जी के इस प्रकार के व्यवहार को जंगल के दूसरे जानवर देख लेंगे, तब तो वो मुझसे डरना बंद हो जाएंगे। वो मेरी इज्जत नहीं करेंगे, मेरा सम्मान नहीं करेंगे। अब वो इसी उधेड़बुन में डूब गया। उसके मन में विचार आता है कि यदि मैं इन महात्मा जी को खा लूँ, इनको मैं मार दूँ, इनको मैं ख़त्म कर दूँ, तब भविष्य में यह जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। और जैसे ही उसके मन में ये बात आती है कि मैं महात्मा जी को मार दूं, वो महात्मा जी की तरफ बढ़ता है। महात्मा जी तो सिद्ध पुरुष थे ही, उन्होंने तो चूहे से उसको शेर बनाया था। वो उसके मन की बात भांप लेते हैं और बोल देते हैं, पुनः मूस को भव, फिर से चूहा बन जा। और जो शेर बना हुआ था वो फिर से चूहा बन जाता है। तो मित्रों, ये जो कहानी है इसका उद्देश्य क्या है, इसको समझने की थोड़ी कोशिश कीजिए। हमारे ऊपर जिन लोगों ने कृपा बरसाई है, जिन्होंने कष्ट के समय में, दुखों के समय में हमारा साथ दिया है, जिनके सहयोग से हम आगे पले हैं, बढ़े हैं, जब हम स्वयं शक्ति संपन्न हो जाते हैं तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि इसका हमारे ऊपर उपकार रहा है। और कई बार तो ऐसी नौबत आ जाती है कि जब हम पद से, प्रतिष्ठा से, शक्ति से, धन से ज़्यादा ऊंचे उठ जाते हैं, तो हमारे ऊपर उपकार करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको हम भूल जाते हैं। जानते हुए भी हम उनको पूरी तरह से अनदेखा करते हैं और उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये कहानी हमारे लिए इस बात के लिए प्रेरित कर रही है कि ये बात गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसने हमारे ऊपर उपकार किया है उसके उपकार का ऋणी हमें सदैव रहना चाहिए। नहीं तो हो सकता है
हमारी स्थिति भी उसी चूहे के समान बन जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।